हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एफ गेट्स एंड एफ पुट्स फंक्शन के बारे में। जैसा कि इससे पहले हमने एफ ओपन पढ़ा, एफ क्लोज पढ़ा, गेट सी पढ़ा, पुट सी पढ़ा, लेकिन जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो गेट सी और पुट सी से कैरेक्टर वाइज डेटा इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं। मतलब या तो कैरेक्टर वाइज डेटा रीड कर सकते हैं या तो फिर राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी स्ट्रिंग को फाइल के अंदर रीड करना हो या फाइल पर राइट करना हो तो उसके लिए हमें एफ गेट्स और एफ पुट्स फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है एफ गेट्स एंड एफ पुट्स फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इन फंक्शन को। एफ गेट्स और दूसरा फंक्शन है हमारा एफ पुट्स। जिस तरीके से गेट सी और पुट सी रीड और राइट के लिए यूज होता है, वैसे ही एफ गेट्स फंक्शन हमारे फाइल हैंडलिंग में किसी फाइल से स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, और एफ पुट्स फंक्शन फाइल हैंडलिंग में किसी फाइल में स्ट्रिंग को राइट करने के लिए यूज होता है। समझते हैं इसके सिंटैक्स में। तो पहले एफ गेट्स से स्टार्ट करते हैं हम। एफ गेट्स का यूज फाइल हैंडलिंग में फाइल से स्ट्रिंग या फिर लाइन को रीड करने के लिए किया जाता है। तो एफ गेट्स का पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। चूँकि यहाँ पर एक स्ट्रिंग को हमको रीड करना है या फिर राइट करना है, इसके लिए हमें कैरेक्टर टाइप की एरे की ज़रूरत होती है, या तो हम कैरेक्टर टाइप को पॉइंटर भी बना सकते हैं इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं, इसका सिंटैक्स समझते हैं पहले। एफ गेट्स चूँकि ये रीड करता है तो इसमें कुल मिला के 3 आर्गुमेंट यूज होते हैं। एफ गेट्स पहला आर्गुमेंट होता है चूँकि हम फाइल से एक स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग को रीड करने के बाद किसी वेरिएबल पर स्टोर करता है। तो वो वेरिएबल जो होगा वो कैरेक्टर टाइप का एरे होगा या फिर कैरेक्टर का पॉइंटर हो सकता है। क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं होता है, इसलिए कैरेक्टर टाइप के एरे में हम उसको स्टोर कराते हैं। तो एफ गेट्स से जो रीड होगा उसके लिए जो रीड होने पे जहाँ स्टोर होगा वो वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का एरे होगा, कैरेक्टर एरे। दूसरा आर्गुमेंट होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मीन्स आप एक स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं लेकिन आपके फाइल में 10, 15, 20 लाइनें या ढेर सारे स्ट्रिंग्स हैं या फिर लाइंस की संख्या ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं कि आप उस फाइल में से कितने कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, जिसको हम स्टोर कराएंगे इस एरे में। तो इस तरीके से जो दूसरा आर्गुमेंट है वो है n, और तीसरा आर्गुमेंट है फाइल पॉइंटर। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 आर्गुमेंट है, कैरेक्टर एरे, n और फाइल पॉइंटर। तो पहला आर्गुमेंट कैरेक्टर एरे, दूसरा आर्गुमेंट n, तीसरा आर्गुमेंट फाइल पॉइंटर। ये तीनों के बारे में हम समझते हैं। कैरेक्टर एरे यूज़र द्वारा प्रोग्राम में बनाया गया एक वेरिएबल है जहां पर हम रीड करने वाले स्ट्रिंग को स्टोर कराएंगे। आप चाहे तो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर भी बना सकते हैं स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए। दूसरा n मतलब है नंबर ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर्स। मीन्स आप फाइल को जब रीड कर रहे हैं तो आप कितने कैरेक्टर फाइल से रीड करना चाहते हैं जो कि इस एरे में स्टोर होंगे, ये इसकी संख्या है। आप इसकी जगह 10, 20, 30 जो भी लिखेंगे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा जितना आप रीड करना चाहते हैं फाइल से। और तीसरा है फाइल पॉइंटर। ये वो पॉइंटर होगा जिसके द्वारा आपने फाइल को रीड मोड पर रीड करने के लिए ओपन किया है, तो ये होगा फाइल पॉइंटर। क्योंकि फाइल मैनेजमेंट में पूरा काम जो भी फाइल को ओपन करना, क्लोज करना या इस पर कोई ऑपरेशन करना फाइल पॉइंटर द्वारा ही होता है। तो फाइल पॉइंटर से जो फाइल ओपन है रीड के लिए, आप उस फाइल पॉइंटर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं इसको। इस तरीके से एफ गेट्स में ये 3 आर्गुमेंट होंगे जिसका हम यूज करेंगे इस फंक्शन में।
सपोज हमें एक फाइल है जो कि रीड मोड पर ओपन है, उसमें से हमको कुछ कैरेक्टर्स को रीड करना है, एक स्ट्रिंग को रीड करना है। तो उसके लिए हम कैसे इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। सपोज हमने एक फाइल पॉइंटर बनाया, फाइल पॉइंटर fp, और इसी तरीके से जब हम रीड करना चाहते हैं स्ट्रिंग को तो हमने एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया, कैरेक्टर नेम 10। आप समझ सकते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया गया है। अब अगर हम फाइल से रीड करना चाहते हैं एक फाइल से कुछ कैरेक्टर, तो फाइल को ओपन करते हैं रीड मोड पे, fp f ओपन, यहाँ पे फाइल का नाम और मोड दिया जाएगा। फाइल का नाम मान लीजिए इजी है, EASY इजी, कॉमा जो उसका मोड दे रहा हूँ वो है R यानी रीड मोड पर। अब अगर हम इस फाइल से कुछ कैरेक्टर्स रीड करना चाहते हैं तो fget फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, fgets। अब यहाँ पे 3 आर्गुमेंट को हम रखते हैं। पहला होगा एरे वेरिएबल, जहाँ पे आप रीड करने के बाद उस स्ट्रिंग को स्टोर कराएंगे। हमारे पास उस वेरिएबल का नाम है नेम, तो हम लिखेंगे नेम। दूसरा मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर, जितना आप रीड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 10 कैरेक्टर रीड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10। तीसरा, जिस फाइल से रीड करना है, मुझे इजी फाइल से रीड करना है जो कि fp फाइल पॉइंटर द्वारा ओपन किया गया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा fp। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है fget फंक्शन का, जिसके द्वारा हमने इजी नाम के फाइल से कुछ कैरेक्टर यानी 10 कैरेक्टर रीड किया है। वो स्टोर हुआ इस नेम नाम के कैरेक्टर टाइप के एरे में, जिसको आप बाद में प्रोग्राम में प्रिंट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से fget में हमने इन 3 आर्गुमेंट के बारे में समझा। अगला हमारा जो दूसरा हमारा जो फंक्शन है वो है fputs। समझते हैं उसके बारे में। fputs जिस तरीके से fgets फाइल से स्ट्रिंग को रीड करता है, उसी तरीके से fputs फंक्शन का यूज़ फाइल में स्ट्रिंग को राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि getc या putc में कैरेक्टर वाइज इनपुट आउटपुट होता था, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को अगर हम राइट करना चाहते हैं फाइल में तो उसके लिए fputs फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसका सिंटैक्स। हम इसका सिंटैक्स होगा fputs। अब यहाँ पर उस स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम होगा जिसे आप राइट करना चाहते हैं फाइल के अंदर, और दूसरा जो आर्गुमेंट होगा वो पॉइंटर होगा जिस फाइल में आप राइट करना चाहते हैं। तो जहाँ पर fgets में 3 आर्गुमेंट की जरूरत होती है, fputs में केवल 2 आर्गुमेंट की जरूरत होती है। किस वेरिएबल को या स्ट्रिंग को राइट करना है और कहाँ पर राइट करना है, यानी किस फाइल में। तो जो पहला वेरिएबल होगा वो होगा एक स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप का एरे होगा, कैरेक्टर एरे, या फिर आप यहाँ पर स्ट्रिंग नेम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग होगा या स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल का नाम होगा जिसमें स्टोर डेटा को हम राइट करना चाहते हैं अपने फाइल पर। और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा फाइल पॉइंटर, जिस फाइल में हम इसे राइट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 2 आर्गुमेंट हुए वो हुए कैरेक्टर एरे और दूसरा फाइल पॉइंटर। बहुत ही आसानी से आप इसे समझ पा रहे होंगे कि कैरेक्टर एरे वो स्ट्रिंग है जिसे हम फाइल में राइट करना चाहते हैं, या वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर स्ट्रिंग को हम राइट करना चाहते हैं। और ये फाइल पॉइंटर वो फाइल है जो कि राइट मोड पर ओपन हुई है जिसमें हम लिखना चाहते हैं इस स्ट्रिंग को। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर fputs फंक्शन में जब हम स्ट्रिंग राइट करते हैं तो पहले हम एक फाइल पॉइंटर बनाते हैं ताकि उस फाइल में हम राइट कर सके, और जो फाइल होगा
वो राइट मोड पर ओपन होगा। तो पहले हम एक पॉइंटर बनाते हैं जिसका टाइप होगा फाइल fp। अब हमें जिस स्ट्रिंग को राइट करना है उस स्ट्रिंग के लिए हमें कैरेक्टर टाइप के एरे या फिर कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर की ज़रूरत होगी। तो हम उसके लिए यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना रहे हैं नेम। अब अगर हम इस नेम स्ट्रिंग को किसी फाइल पर राइट करना चाहते हैं तो पहले फाइल को हम ओपन करेंगे रीड मोड पर। पहले हम इस स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर लेते हैं strcpy फंक्शन द्वारा। तो strcpy फंक्शन, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, पहला आर्गुमेंट नेम, और इसमें हम स्टोर करा रहे हैं ये स्ट्रिंग इजी टर्ट्स फॉर यू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक नेम टाइप के स्ट्रिंग में इजी टर्ट्स फॉर यू ये स्टोर कराया। उसके बाद अगर हम इसे राइट करना चाहते हैं किसी फाइल पे तो पहले फाइल को ओपन करते हैं fp इज इक्वल f ओपन, और मान लीजिए फाइल का नाम है इजी, और इसे हम ओपन कर रहे हैं राइट मोड पर यानी W। अब इसके अंदर यानी इजी फाइल के अंदर अगर मैं ये नेम जो कि स्ट्रिंग है इसे स्टोर कराना चाहता हूँ या फिर राइट करना चाहता हूँ जिसके अंदर इजी टर्ट्स फॉर यू स्ट्रिंग है, तो उसके लिए मैं fputs फंक्शन का यूज इस तरीके से करूँगा। fputs पहला जो आर्गुमेंट होगा वो होगा स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का नाम जो कि हमारे पास है नेम, जो कि कैरेक्टर टाइप का एरे है नेम, कॉमा जिस फाइल पर इसे राइट करना है उस फाइल का पॉइंटर हमारे पास है fp, तो हम लिखेंगे fp। तो इस तरीके से आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किस तरीके से fputs का यूज़ किसी स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल को राइट करने के लिए किया जाता है फाइल पर। तो यहाँ पर हमने strcpy जो फंक्शन यूज़ किया है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हमारे पिछले वीडियोस जहाँ पर स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड ढेर सारे फंक्शन दिए गए हैं वहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि एक स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इजी टर्ट्स फॉर यू स्ट्रिंग को नेम नाम के वेरिएबल पर कॉपी किया गया है और fputs द्वारा उस वेरिएबल की वैल्यू को fp यानी इजी फाइल पर राइट किया गया है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल से आप fputs का यूज़ समझ सकते हैं कि एक स्ट्रिंग को फाइल में राइट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हमने fgets और fputs फंक्शन के बारे में सीखा, जहां पर एक स्ट्रिंग को कैसे फाइल से रीड या राइट किया जाता है उसके बारे में समझा। अगले वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको एक कंप्लीट प्रोग्राम दूंगा इस फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम fputs और fgets का फंक्शन का वर्क समझ पाएंगे कि किस तरीके से यूज़ करते हुए इसे फाइल पर रीड या राइट स्ट्रिंग को किया जाता है। तब तक के लिए अदर वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।